मत खोजो कहीं और, हम में ही हमारा रब है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में सब है। नमस्कार, मैं हूं जैस द पब्लिक स्पीकिंग एंड एनएसएन कोच और आप देख रहे हैं ABC ऑफ इंग्लिश, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, एपिसोड नंबर 3। आइए फैमिली प्लानिंग करते हैं। ओह फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग में भी टाइम है, राइट। चलो, फ्यूचर प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अपने फ्यूचर में करोगे क्या, किसी के बारे में बताना है। ठीक है, मेरा भाई इंग्लिश बोलता है तो माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। मेरी बहन मार्केट जाती है, माई सिस्टर गोज टू मार्केट। कहते हैं ना, द किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं का राजा। वैसे ही द पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट। इंडिया में 98% से ज़्यादा लोग इंग्लिश को सीखने और सिखाने के लिए क्लासिकल मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लासिकल मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं क्योंकि उसे हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड या फिर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर सिखाते क्या है, किसी भी भाषा को ट्रांसलेशन की मदद से सिखा देते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट अ लैंग्वेज इनटू अनदर, किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में बदल देना। जैसे माय नेम इज जैस, मेरा नाम जैस है। हमार नाम जैस है। माझं नाव जैस आहे। वातासी नो नामाय वा जसवंतेसु। ट्रांसलेशन करने से पहले हमें टेंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। जैसे तुम्हारा मृत्यु काल आ गया है। मृत्यु काल का मतलब मरने का समय। टेंस कुछ नहीं बताता, बस समय को बताता है, राइट। इसको आप सिंपली एक फॉर्मूले से याद कर सकते हो, ट्रिपल टी। जैसे ट्रिपल सी होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये क्या है? टेंस टेल्स टाइम। टेंस किस चीज़ को बताता है? टाइम को बताता है, किस समय की बात है। जैसे मैंने कहा कि मैं बीमार था, कब बीमार था? पिछले समय की बात है। मैं बीमार हूँ, इस समय की बात है। मैं बीमार हो जाऊंगा, फ्यूचर की बात है। अंडरस्टूड? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, पास्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, प्रेजेंट। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, फ्यूचर। यानी कि टेंस मतलब टाइम, और टाइम को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर, राइट। वी कैन डिवाइड द टेंस इनटू 3 पार्ट्स। टेंस मतलब टाइम, समझ जाओ, ठीक है। अब टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। We will divide the tense into 3 parts. Number 1, present tense. Second, past tense. And third, future tense, right? Future tense. अब present tense क्या होता है? Present का मतलब होता है अभी की बातें जो कर रहे हैं, right? We are talking about current situation. For example, मैं जैस हूँ, मतलब मैं जैस हूँ भाई भी हूँ, right? आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे व्यूअर हो, present की बात है। Past की बात क्या होगी कि पिछली बात करेंगे। मैं बीमार था, मैं घर पर था, ठीक है, मैं ऑफिस पर था, जहाँ पे भी थे, पास्ट की बात है। फ्यूचर की बात जो अभी तक हुआ ही नहीं, होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, राइट, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, फ्यूचर की बात है। अंडरस्टूड? तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया कि जो चीज़ें करंट की बातें कर रहे हैं। इसके अंदर लास्ट में हिंदी वाले सेंटेंस में हैं, हूँ और हो देखने को मिल सकता है, राइट। जैसे वो मेरा दोस्त है, ये प्रेजेंट की बात है। वो बीमार है, प्रेजेंट की बात है। वो खुश है, प्रेजेंट की बात है। वो जा रहा है, प्रेजेंट की बात है। वो जा चुका है, प्रेजेंट की बात है, राइट। तो ये सब जहाँ पे है, हूँ, हो आती है, समझ जाइएगा, वो प्रेजेंट टेंस है ज़्यादातर केसेस के अंदर। पास्ट टेंस क्या होते हैं? जो कुछ बातें हम बीती हुई बातें करते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर था, थी, थे या फिर आ, ई, ए भी नज़र आ सकते हैं। आ, ई, ए, या। फॉर एग्जाम्पल, वो गया, ये आ गया, राइट। वे आए, ए आ गया। वो गई, ई आ गया। वो बोला, पास्ट की बात है, राइट। वो मर गया था की बात, पास्ट, ठीक है। वो हंस रहा था, पास्ट की बात, ठीक है। वो बीमार था, पास्ट की बात। फ्यूचर की बात क्या होगी? जो अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है, वो होगा। तो इसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको? ज़्यादातर गा, गी, गे। आप सेंस पर जाइएगा, ऐसे स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा। कभी कभी गागी होने के बावजूद भी वो फ्यूचर नहीं होता है। गॉट द पॉइंट? तो ज़्यादातर लोग ऐसे उठा लेते हैं आपको। अगर आप ऐसा बोलते हो गागी के देख के फ्यूचर समझ जाओ, ऐसी बात नहीं है। बट ज़्यादातर केसेस में ये होगा। जैसे मैं जाऊँगा, वो बोलेगा, वो आएगा, वो आ रहा होगा, वो आ चुका होगा, ठीक है, वो 1 घंटे से आ रहा होगा, कुछ भी, मतलब लास्ट में गागी गे ही नजर आने वाले हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। अंडरस्टूड? तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसके भी फॉर्म्स हुआ करते हैं, इसके भी 4-4 भाग हुआ करते हैं, 4-4 फॉर्म्स हुआ करती हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कब इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स के अंदर। वैसे देखा जाए तो जब भी कोई काम नहीं होता है, देयर इज नो एक्शन, देन वी टॉक अबाउट सिंपल टेंसेस, तब उसे सिंपल टेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। अब बताइए, इंडेफिनिट टेंस है,
कंटिन्यूस है कि परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब तक इसमें कोई एक्शन नहीं होगा ना तब तक हम 4 पार्ट में डिवाइड नहीं करते, तब तक उसको सिंपल टेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके अंदर कोई काम नहीं है लेकिन प्रेजेंट में है की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में है। कौन सा प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे। हमने बोला कि वो मेरा दोस्त था, अगर मैं कह दूँ तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। वो मेरा दोस्त होगा, फ्यूचर टेंस की बात हो जाएगी, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात, ठीक है, सिंपल फ्यूचर। जैसे इसके अंदर काम आएंगे ना कि वो जाएगा, वो बोलेगा, वो बोलता है, वो बोला, तो तुरंत वो डिवाइड हो जाएंगे 4 पार्ट्स के अंदर, 4 सेक्शंस के अंदर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे समझेंगे कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। उस बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर इंडेफिनिट टेंस आएंगे, राइट, इंडेफिनिट अगर आते हैं तो उसके लास्ट के अंदर आप देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में ता, ती, ते ज़्यादातर नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे वो जाता है, वो बोलता है, वो बोलता, ठीक है, वो खाता है, कुछ भी ऐसा ता है, ती है करके आएगा, ठीक है। मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये सारी बातें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती है। रिपीटेटिव टास्क आता है, जो काम रिपीट होएगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाने का काम रिपीट होता है, ठीक है, तो ता, ती, ते ज़्यादातर नजर आएंगे। पास्ट टेंस रहेगा तो उसके लास्ट में ज़्यादातर आ, ई, ए या फिर या नज़र आ सकता है। जैसे उसने बोला, वो खाया, वो आया, ठीक है, मैं बैठा, मैंने सुना, तो ये लास्ट में ये सब नज़र आता है। वो बोलता था, ऐसे भी हो सकता है, ता के बाद अगर था है, समझना इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वो जाता था, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और फ्यूचर टेंस आएगा तो उसके लास्ट में बस गागी गे आएंगे एक वर्ब के साथ, गागी गे, ठीक है। जैसे वो जाएगा, वो बोलेगा, वो खाएगा, वो सुनेगा, वो देखेगा, अंडरस्टूड। तो ये सारी बातें किसमें? इंडेफिनिट के अंदर आ जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ताती ते, और पास्ट इंडेफिनिट मतलब आ, ई, ए, या, और फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब गागी गे, ये आएंगे। जैसे मैं जाऊँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं जाता था, पास्ट इंडेफिनिट, मैं जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने बोला, पास्ट इंडेफिनिट, मैं बोलूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं बोलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेफिनिट को समझ जाओ। अभी हम आगे समझेंगे कैसे ट्रांसलेट करना, अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि होता क्या है, टाइप्स कैसे पहचानेंगे। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है। दूसरा जो आता है कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब हो गया कि जो काम कंटिन्यू है, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, क्या ये कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। हमारे आजू बाजू बहुत सारे काम चल रहे होंगे, कोई खाना बना रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, कोई चल रहा होगा। वो जो काम चल रहा है ना, उसको कंटिन्यूस के अंदर कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर लास्ट में क्या दिखेगा? रहा, रही और रहे दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ वह जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, वह जा रहा है, तो सिंपल सा देखिएगा कि रहा है किस में आता है सर? प्रेजेंट के अंदर। तो इतना क्लियर हो गया, प्रेजेंट टेंस है। अब कौन सा फॉर्म है? परफेक्ट है कि कंटिन्यूस है कि इंडेफिनिट है? तो हम जाएंगे लास्ट में, यहाँ पे देखिए रहा किस में आ गया भाई? कंटिन्यूस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर मैं कहूँ वह बोल रहा था, तो था की बात पास्ट में, रहा किस में आता है? कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस। वो जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। वो बोल रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। वो सो रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। मैं सो रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो गा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब उसी में होगा लगा दोगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे वो जा रहा है, प्रेजेंट, वो जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, वो जा रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाएगा। अंडरस्टूड? जो भी काम कंटिन्यू है उसको कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। आई होप कि ये दोनों फॉर्म समझ में आ गई। अब तीसरी फॉर्म समझते हैं हम लोग, परफेक्ट टेंस, ठीक है। कौन सा आता है? परफेक्ट। तीसरा हमारा क्या है? परफेक्ट टेंस, राइट, परफेक्ट। देखो वैसे दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, राइट, नो बडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, बट परफेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि कोई काम ऑलमोस्ट डन हो गया है, ख़त्म। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरा काम ख़त्म। मैं खा चुका हूँ, ख़त्म, ठीक है। वो मर चुका है, खत्म बात, मतलब कंप्लीटेड। वेर एवर वी टॉक अबाउट द कंप्लीटेड टास्क, दैट्स कॉल्ड द परफेक्ट टेंस, ठीक है। वो परफेक्ट टेंस में आ जाती है। तो इसके लास्ट में ज़्यादातर क्या दिखेगा आपको? चुका, चुकी, चुके, ठीक है। चुका, चुकी, चुके, या फिर लिया भी हो सकता है, मतलब काम डन हो बस। हिंदी में बन जाता, आपकी हिंदी ही देखना पड़ेगा। चुका नहीं है तो भाई परफेक्ट है ही नहीं है, ऐसा कन्फ्यूजन मत लाइएगा, ठीक है। चुका चुकी देखकर ही नहीं डिसाइड करना है, बट डिसाइड ये करो कि काम डन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको आप ध्यान से देखो। मैं पानी पी लिया हूँ, इसका मतलब मैं पानी पी चुका हूँ, तो लिया मैंने लगा दिया, तो समझना कि अरे चुका तो आया नहीं है, ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है यार, आप बस देखो काम डन होगा कि नहीं हो गया, ठीक है। मैं पढ़ा लिया हूँ, अगर मैं ऐसे बोल दूँ मैं पढ़ा लिया हूँ, मतलब पढ़ाने का काम डन हो गया है, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा लिया हूँ, बात एक ही है। मैं नहा लिया हूँ या फिर मैं नहा चुका हूँ, बात एक ही है। तो काम डन है ना, तो परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं जा चुका था किस में आता है? पास्ट में आता है। चुका किस में आता है? परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। वो जा चुका होगा, फ्यूचर में काम डन कर दिया होगा। वो जा चुका होगा, तो होगा किस में? गा किस में आता है? फ्यूचर में। और चुका किस में आता है? परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मैं बोल चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं बोल चुका था, पास्ट परफेक्ट। मैं बोल चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट। आई होप कि परफेक्ट भी क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। हमारा लास्ट जो सेक्शन आता है, लास्ट सेगमेंट आता है टेंसेस का, लास्ट फॉर्म आता है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। परफेक्ट
कंटिन्यूस। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखिए परफेक्ट मतलब भाई कोई काम डन है, और कंटिन्यूस मतलब चल भी रहा है। कंटिन्यूस मतलब चल भी रहा है, जैसे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डन है और आगे चल भी रहा है। जैसे कि मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 9 मिनट तो पढ़ा चुका ना, 9 मिनट पढ़ाने का काम डन हो गया, तो परफेक्ट हो गया। और अभी भी मेरा पढ़ाने का काम जारी है, कंटिन्यूस है, तो ये बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें टाइम पीरियड आ जाएगा, कितने टाइम से काम चल रहा है। जैसे मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं 4 साल मेरा डन तो हो गया ना, मैं परफेक्ट भी हो गया और काम अभी जारी भी है, ये कंटिन्यूस भी है, तो इसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। इसके भी लास्ट में रहा रही रहे आएगा, और साथ में टाइम पीरियड आएगा, प्लस समय से दिया रहेगा, कुछ समय से, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 4 महीने से, 5 महीने से, 2 घंटे से, 4 दिन से, कुछ ऐसे टाइम पीरियड दिया रहेगा, तो समझ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि मैं 4 महीने से आपको देख रहा हूँ, इसका मतलब मेरा देखने का काम 4 महीने से चल रहा है, और पिछले 3 महीने डन हो गया, अभी भी काम चल भी रहा है। समझ में आ रही बात है परफेक्ट टेंस की। वह सुबह से सो रहा है, इसका मतलब वो सुबह से सो रहा है, इसकी दोपहर भी हो गई, वो सुबह से सो रहा है, यानी कि सुबह से सोने का काम ऑलमोस्ट डन भी हो गया, अभी भी सोने का काम चल भी रहा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अंडरस्टूड। टाइम पीरियड नहीं है तो कंटिन्यूस में आ जाएगा। जैसे वो सो रहा है, ये पता नहीं कब से सो रहा है, वह सो रहा है, तो कौन सा टेंस? कंटिन्यूस में आएगा। वह सुबह से सो रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। वो 2 घंटे से सो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमने सारे टेंसेस समझ लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से आप अपने दिन भर के सभी काम बहुत ही आसानी से बता सकते हो। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, उसके बाद मैं लंच करता हूँ, और आफ्टर दैट मैं टीवी देखता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, असाइनमेंट लिखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। जो भी काम आप करते हो, ठीक है, कोई करता है, उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर ता है, ती है, ता हूँ, ये सब आता रहता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर पीछे मैंने बोर्ड पर लिखे हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्ट्रक्चर, जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातों को बता सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या आता है? ता है, ता हूँ, ते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, वह जाता है, मैं जाता हूँ, वे जाते हैं। अंडरस्टूड। ये सब बार बार आता रहता है, तो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिया है। जब भी आपको अपनी पॉजिटिव बात बतानी है कि मैं जाता हूँ, वह आता है, वह पढ़ता है, वह सुनता है, वह सुनाता है, तो आपको सिंपल सा ये फॉलो करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही हो, शी हो, इट हो, या फिर किसी का नाम हो, तो हमें वर्ब में ऐसे या एस लगा के उसको सिंगुलर बना के बोलना होता है। जैसे अगर मुझे कहना है कि वह बोलता है, ठीक है, वह बोलता है, तो सिंपल सा आपको क्या बोलना है सर? ही, और ही क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में हमें यस या यस लगाना पड़ेगा। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, ही स्पीक, उसमें हमें यस या ईएस लगा के बनाना होगा। मैंने आपको बताया था ईएस कहाँ लगाएंगे, ईएस वहाँ लगाएंगे जहाँ पे आपका वर्ब ओ एक्स सी एच एस एस टी एच या फिर डबल एस से ख़त्म होता है, उन सभी वर्ड में लगती है एस ई एस, और बाकी सब में वर्ड में क्या लगाते हैं? एस लगा देते हैं। तो बताइए इस वर्ड में क्या लगेगा? क्या ये वर्ब ओ से खत्म है, सी एस से खत्म है, एक्स सी एस से खत्म है, डबल एस से खत्म है, टी एस से खत्म है, एस से खत्म है? नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं, ये तो के से खत्म है, तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे बस। ही स्पीक्स हो गया, ही स्पीक्स। वह डांस करता है, ही डांसेस, ही डांसेस। वह पढ़ाता है, ही टीचेस। वो जाता है, ही गोज। वो आता है, ही कम्स। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। शी कम्स, शी गोज, शी डांसेस, शी कुक्स, कुछ भी बोलना है। इट मतलब किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, जैसे यह चलता है, ये मार्केट चलता है, इट रन्स, इट रन्स। अंडरस्टूड। किसी का नेम ले लो आप, जैसे मैंने बोला रानी मुखर्जी डांस करती है, तो बोलेंगे रानी मुखर्जी डांसेस। क्या बोलेंगे? रानी मुखर्जी डांसेस। रानी मुखर्जी एक्टिंग करती हैं, तो रानी मुखर्जी एक्ट्स, रानी मुखर्जी एक्ट्स। एक्ट मतलब एक्टिंग करना, एक्ट्स हो जाएगा। रानी मुखर्जी इंग्लिश बोलती हैं, रानी मुखर्जी स्पीक्स इंग्लिश, रानी मुखर्जी स्पीक्स इंग्लिश। अंडरस्टूड। तो हो गया। किसी के बारे में बताना है, ठीक है, मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, तो माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। मेरी बहन मार्केट जाती है, माई सिस्टर गोज टू मार्केट, माई सिस्टर गोज टू मार्केट। मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं की बात करो तो प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिंपल से आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आई टीच। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। हम पढ़ाते हैं, वी टीच। वे पढ़ाते हैं, दे टीच। अंडरस्टूड। तो ये होगा, दोनों पॉजिटिव हमने कर लिया। अब जब हम नेगेटिव की बात करते हैं कि नहीं की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम लोग सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं। जैसे वह हिंदी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। जैसे डज नॉट आएगा तो वर्ब में हमें ऐसे यस नहीं लगाना होता, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। जैसे एक देखो, वह हिंदी बोलता है,
वह हिंदी बोलता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है, वह हिंदी बोलता है, तो पॉजिटिव के लिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर यस या यस जोड़ना है। ही स्पीक्स क्या हो जाएगा, स्पीक में एस जोड़ेंगे, ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलना कि वह हिंदी नहीं बोलता तो हम क्या लगाएंगे, ही और डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस हट जाएगा, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। गॉट द पॉइंट, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। अब स्पीक्स नहीं रह जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट, स्पीक्स नहीं रह जाएगा। अगर बोलना है कि वह डांस नहीं करता, ही डज नॉट डांस, ही डज नॉट डांस। वह नहीं आता, ही डज नॉट कम, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, वह नहीं बैठता, ही डज नॉट सिट। तो कुछ भी बताना, डज नॉट लग करके बोल दो। अगर बोलना है कि मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता, माई फ्रेंड डज नॉट टॉक टू मी, माई फ्रेंड डज नॉट टॉक टू मी, माई फ्रेंड डज नॉट टॉक टू मी। अंडरस्टूड? तो ऐसे बोल देंगे। अगर मुझे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव बोलना हो तो हम लोग डज नॉट की जगह डू नॉट लगा देंगे, खत्म। यहाँ पे देखो, डू नॉट। जैसे मैं नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, मैं नहीं खाता, आई डू नॉट ईट, तुम नहीं बोलते, यू डू नॉट स्पीक, तुम नहीं डांटते, यू डू नॉट स्कॉल्ड, हम नहीं गाली देते, वी डू नॉट अब्यूज, वी डू नॉट अब्यूज। वे मार्केट नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोल सकते हैं, डोंट क्या होगा, डोंट। लेकिन इसको भी और अच्छा करें तो डोंट टी भी खा जाओ, बोलो डोंट, डोंट, ही, आई डोंट गो, आई डोंट नो, आई डोंट गो, आई डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो, राइट, यू डोंट गो, वी डोंट गो, दे डोंट गो, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, डोंट, 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 डोंट। अंडरस्टूड? डू नॉट को डोंट पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कर लिया। एक बार रिवीजन करते हैं यहाँ तक। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं नहीं बोलता आई डू नॉट स्पीक, वह बोलता है ही स्पीक्स, वह नहीं बोलता है ही डज नॉट स्पीक। अंडरस्टूड? ढेर सारे सेंटेंस बनाइएगा। उसके बाद आता है थर्ड स्ट्रक्चर हमारा। तीसरा स्ट्रक्चर ये कहता है कि सवाल हम जब पूछते हैं, क्या से सवाल पूछते हैं, यस और नो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, नहीं 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 मैं इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है। अगर बोलना कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो पहले अगर आ जाएगा डज या फिर डू। अगर सब्जेक्ट तुम है तो डू पहले, सब्जेक्ट आई है तो डू पहले, अगर सब्जेक्ट वी है तो डू पहले, अगर सब्जेक्ट दे है तो डू पहले। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो पहले डू लगाओ, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो पहले डज लगाओ। क्या के लिए, क्या के लिए व्हाट मत लगा देना। अगर आपको बोलना है कि क्या वह मंदिर जाता है, क्या वह मंदिर जाता है, तो सिंपल सा सवाल है हमारा, क्या वो मंदिर जाता है। क्या के लिए क्या लगाएंगे, डज, पहले बोलेंगे डज, और सब्जेक्ट क्या है, वह, डज ही। अब जाने के लिए क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की गो। डज ही गो टू टेम्पल, डज ही गो टू टेम्पल, हो गया सवाल, डज ही गो टू टेम्पल। अगर हाँ वो मंदिर जाता है, हाँ में जवाब देना है, तो आप बोलेंगे यस ही डज। क्या बोलेंगे, यस ही डज। अगर नहीं जाता, यस नो ही डज नॉट। क्या बोलेंगे, ही डज नॉट, नो ही डज नॉट, ही डज नॉट, खत्म। अगर जाता है यस ही डज, नहीं जाता ही डज नॉट, नो ही डज नॉट, हो गया जवाब। क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, नहीं वह हिंदी इंग्लिश नहीं बोलता, नो ही डज नॉट, ही डज नॉट। पूरा सेंटेंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने वाले को पता है कि मैंने सवाल क्या पूछा है। उसको बस ये मतलब कि हाँ या ना में बोलो, बस यस और नो। अंडरस्टूड? अब वही सवाल अगर आप आई यू वी दे के साथ करो, जैसे क्या तुम गाना गाते हो, तो पहले डू आएगा, डू यू सिंग सॉन्ग, डू यू सिंग सॉन्ग। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, डू यू नो मी, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या कहेंगे, पहले डू या डज। पहले जैसे आगे क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम पानी पीते हो। ये तो बहुत फुद्दू सा सवाल है, पूछना ही नहीं चाहिए बाय द वे, सब पीते हैं पानी। अंडरस्टूड? तो पहले क्या के लिए क्या लगाएंगे, तुम है, सब्जेक्ट यू है, तो क्या लगाएंगे, पहले डू, पहले लगेगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। पानी पीने के इंग्लिश ड्रिंक होता है, डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर। क्या तुम पानी पीते हो, अगर हाँ तो बोलेंगे यस आई डू। क्या बोलेंगे, यस आई डू। नहीं पीते बोलना नो आई डोंट, आई डोंट। अंडरस्टूड? ये हो गया हमारा। अगर सवाल, अब चौथा स्ट्रक्चर बनता है हमारा कि जब हम सवाल पूछते हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना। जैसे तुम कितना पानी पीते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम क्या करते हो,
तुम क्या बोलते हो, ऐसे सवाल आ जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये जो बॉक्स मैंने रखा हुआ है इसी में भर दो सवाल वाला शब्द। जैसे मुझे बोलना है कि तुम क्या बोलते हो, तुम क्या बोलते हो, तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे पहले बोल देना, ठीक है। जैसे तुम है तो यहाँ पे भर दो वॉट डू यू स्पीक, वॉट डू यू स्पीक, तुम क्या जानते हो, वॉट डू यू नो, वॉट डू यू नो, तुम क्या कहते हो, वॉट डू यू से, तुम क्या खाते हो, वॉट डू यू ईट। अब मुझे वह क्या खाता है, वॉट डज ही ईट, वॉट डज ही ईट, इस बॉक्स में वो सवाल वाला भर दीजिएगा। जैसे कि तुम क्यों खाते हो, वाई, तुम आ गया तो वाई डू यू ईट, वह क्यों खाता है, वाई डज ही ईट, वह चिकन क्यों खाता है, वाई डज ही ईट चिकन, वाई डज ही ईट चिकन, वह हिंदी क्यों बोलता है, वाई डज ही स्पीक हिंदी, वह मार्केट क्यों जाती है, वाई डज शी गो टू मार्केट, वाई डज शी गो टू मार्केट, वह डांटती क्यों है, वाई डज शी स्कॉल्ड, वाई डज शी स्कॉल्ड, अंडरस्टूड। अगर इसमें सवाल करना है कि मैं हिंदी क्यों बोलता हूँ, पता है आपको मैं हिंदी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, राइट, मैं हिंदी क्यों बोलता हूँ, वाई डू आई स्पीक हिंदी, वाई डू आई स्पीक हिंदी, वाई डू आई स्पीक हिंदी, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है, तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू, वॉट डू यू डू, ठीक है, तुम क्या खाते हो, वॉट डू यू ईट, तुम क्या पीते हो, वॉट डू यू ड्रिंक, अंडरस्टूड। तो हम इस तरीके से पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार करिएगा, मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल, मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, वह नहाता है, ही टेक्स बाथ, वेरी गुड, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स हिंदी, सॉरी ही स्पीक्स इंग्लिश, वह हिंदी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक हिंदी, वह मार्केट नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट, he does not go to market, ठीक है, मैं मार्केट नहीं जाता, I do not go to market, I do not go to market, मैं मार्केट जाता हूँ, I go to market, वह मार्केट जाता है, he goes to market, ठीक है, क्या वो मार्केट जाता है, does he go to market, क्या वो मार्केट जाती है, does she go to market, वो मार्केट क्यों जाता है, why does he go to market, वो मार्केट कब जाता है, when does he go to market, वह मार्केट क्यों जाती है, why does she go to market, यह क्यों चलता है, why does it run, understood। मैं क्या बोलता हूं, वॉट डू आई स्पीक, मैं क्या करता हूं, वॉट डू आई डू, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, वॉट डू आई डू विद यू, ठीक है, हम क्यों बोलते हैं, वाई डू वी स्पीक, वाई डू वी स्पीक, वाई डू वी स्पीक, हम क्यों नाचते हैं, वाई डू वी डांस, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, वाई डू वी एक्सरसाइज, राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अपने पूरे डेली रूटीन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं मार्केट जाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, ये अंडरस्टूड। सो प्लीज नोट डाउन योर डेली रूटीन इन द कमेंट बॉक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, बताओ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने ताली बजाया, फिर उसके बाद मैंने अपने आप को तमाचा मारा, राइट। ये क्या है, यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो कुछ काम हम अभी कुछ समय पहले करके जाते हैं वो सब हमारा पास्ट हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। जैसे मैं मार्केट गया था, मैंने सब्जी खरीदी, मैं वापस आया, मैंने क्रिकेट खेली, राइट, मैंने पबजी खेला, मैंने टीवी देखा, ठीक है, मैं सर से बात किया, मैंने मोबाइल बेच दिया, ठीक है, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, व्हाट्सएवर जो काम आपने पास्ट में करा उस चीज़ को पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो मैंने क्या किया, मैंने ताली बजाया, आई क्लैप्ड, मैंने तमाचा खुद को मारा, आई स्लैप्ड माई सेल्फ। तो ये कैसे मैं कर पा रहा हूँ, कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आपको सिंपल सा क्या करना है, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, राइट, टेक एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट उठाओ और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो, मतलब सिंपल फास्ट वाला जो वर्ब मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ पे लगा दो, सेकंड फॉर्म। जैसे गो रहेगा तो वेंट हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा, स्पीक का स्पोक हो जाएगा, राइट का रोट हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे उसने मुझे डांटा, क्या हो जाएगा, उसने मुझे डांटा, राइट, उसने मुझे डांटा, तो ये पास्ट की बात है भाई, उसने पास्ट में मुझे क्या था, डांटा था, उसने मुझे डांटा, तो सिंपल सा ही, उसके बाद से डांटने की इंग्लिश क्या होती है, स्कॉल्ड, क्या होता है, स्कॉल्ड, और स्कॉल्ड की सेकेंड फॉर्म स्कॉल्डेड, ही स्कॉल्डेड मुझे, तो मतलब मी, स्कॉल्डेड मी, वह गया, कैसे बोलेंगे, वह गया, सिंपल सा। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, तो हमने लिख दिया ही, और गया की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट,
मतलब गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट। अंडरस्टूड? हो गया। जो भी काम आपने किया है उसको बताएंगे सेकेंड फॉर्म के अंदर। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज। मैंने बोला, आई स्पोक। मैंने सुना, आई हर्ड। मैंने देखा, आई सॉ। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, आई सॉ। ठीक है। मैंने लिखा, आई रोट। मैंने एक लेटर लिखा, आई रोट अ लेटर। उसने एक लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर। तुमने एक लेटर लिखा, यू रोट अ लेटर। तुमने एक वीडियो देखी, यू वॉच्ड अ वीडियो। ठीक है। मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू। मैंने आपको सिखाया, आई टॉट यू। मैंने आपसे बात की, आई टॉक्ड टू यू। राइट? तो ये क्या हो रहा है, ये सेकंड फॉर्म लगा के हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की बातों को बता दे रहे हैं। बहुत ईजी होता है। कोई कहानी जब सुना रहे होता है ना, तो हम उस समय इस टेंस का बहुत भर के इस्तेमाल करते हैं। राइट? अगर आपने मेरी स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने। अंडरस्टूड? तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल बहुत होता है स्टोरी के अंदर, कि मैं एक बार अपने बुआ के घर गया था, फिर वहाँ पे मैंने ये खाया, फिर उसके बाद ऐसा किया, वो हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। बट इंटरेस्ट के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम यही टेंस लगा के बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। भाई कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें कोई सब्जेक्ट का क्राइटेरिया नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी है, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगाओगे। और नहीं की बात करनी को तो डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे। जैसे मैंने, उसने मुझे डांटा, ही स्कॉल्डेड मी, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है। जब हम बोले उसने मुझे नहीं डांटा, तो ही डिड नॉट। अब स्कॉल्डेड के जगह पे स्कॉल्ड कहेंगे, ही डिड नॉट स्कॉल्ड मी, उसने मुझे नहीं डांटा। मैं नहीं गया, बोलिए, मैं नहीं गया। तो सिंपल सा आई, और उसके बाद नहीं के लिए डिड नॉट, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। मैंने नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक। मैंने बोला, आई स्पोक। जब मैं बोला तो सेकेंड फॉर्म। राइट? मैंने बोला, आई स्पोक। मैंने देखा, आई सॉ। मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। सिंपल सा इसके साथ काम करना है। जब डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और जब सिंपल सा बोले मैं देखा, मैंने किया, मैंने ऐसा बोला, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। हो गया यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या तुमने देखा था? क्या तुमने उससे बात करी थी? क्या तुमने गाली दिया? क्या तुम बोले? कुछ इस तरीके से। जब क्या से सवाल करना तो पहले डिड उठा लिए, जैसे हमने डू डज वाले में बात किया था। सिंपल सा क्या उठा लोगे? डज, पहले डिड उठा लोगे। क्या तुम गए थे? तो डिड यू गो? तो सिंपल सा डिड यू गो, पहले डिड आ जाएगा। डिड यू गो? क्या तुम बोले थे? डिड यू स्पीक? क्या तुमने उसको गाली दी थी? डिड यू अब्यूज हिम? तो इस तरीके से, डिड यू अब्यूज हिम? क्या हमने आपको कुछ बताया था? डिड वी टेल यू एनीथिंग? जब डिड आएगा ना सवाल क्या से, तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अंडरस्टूड? जैसे ही डिड आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, याद रखिएगा। जैसे अगर बोलना है कि क्या वो आई थी, डिड शी कम? हाँ वो आई थी, यस शी डिड। क्या बोलेंगे? यस शी डिड। एक सवाल कर लेते हैं कि क्या वह कल आई थी? क्या वह कल आई थी, या फिर कल वो आई? तो सिंपल सा क्या कहेंगे? डिड शी कम यस्टरडे? क्या वो कल आई थी? डिड शी कम यस्टरडे? अगर हाँ में जवाब देना है तो नहीं बोलने का यस शी केम यस्टरडे, पूरा नहीं बोलना है आपको, बस बोलना यस शी डिड। क्या बोलेंगे? यस शी डिड। नहीं आई थी तो बोले नो शी डिड नॉट। क्या बोलेंगे? नो शी डिड नॉट। अंडरस्टूड? शी डिड नॉट मतलब वो नहीं आई थी। अगर मुझे बोलना है कि क्या तुमने बताया था, डिड यू टेल? हाँ मैंने बताया था, यस आई डिड। मैंने नहीं बताया था, आई डिड नॉट। हो गया। अब सवाल कब, कहाँ, क्यों, कैसे से करना है, तो यहीं पे इस बॉक्स में भर देना। जैसे तुम कब आए थे, तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। और डिड, व्हेन डिड तुम, व्हेन डिड यू कम? When did you come? मैं 8 बजे आया था, I came at 8 o'clock. राइट? मैं 5 बजे आया था, I came at 5 o'clock. मैं नहीं आया था, I did not come. I did not come. मैंने नहीं बताया था, I did not tell. राइट? मैंने मजाक नहीं किया था, I did not make fun. तो इस तरीके से बोल सकते हैं। I hope you have understood. तो when did he come? वो कब आया था? Why did he come? मतलब वो क्यों आया था? ठीक है। वह कैसे आया था? हाउ डिड ही कम? वो कैसे आया था? ठीक है। वाई, हाउ, व्हेन, चाहे जो सवाल लगाते रहो ऐसे पूछ सकते हो। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अपनी कहानी लिखो आप लोग कि आप सुबह क्या किए थे। प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आप सुबह आज क्या क्या किए हो। आइए फैमिली प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग में भी टाइम है, राइट? चलो, फ्यूचर प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अपने फ्यूचर में करोगे क्या। राइट? आप आईफोन लेने वाले हो
या फिर मैं आईफोन लूँगा, मैं लोगों को इम्प्रेस करूँगा, मैं स्पीचेस दूंगा, मैं अपनी तैयारी करूँगा, मैं कोटा जाऊँगा, ठीक है, मैं एडमिशन लूँगा, मैं अपनी दिन रात तैयारी करूँगा, ठीक है, मैं शादी करूँगा, ठीक है, मैं अपना परिवार बनाऊँगा। अंडरस्टूड? जो भी काम आप करोगे फ्यूचर के अंदर वो होगा आपका फ्यूचर प्लानिंग, और उसको बताने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या बाय द वे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हमने बताया था शुरुआत में ही आपको पहचानते वक्त, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिया, पास्ट इंडेफिनिट सीख लिया, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम सीखने वाले हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें लास्ट में क्या आता है, गा, गी और गे नजर आएंगे। गे नहीं बोले, सॉरी, ठीक है, गा गे नजर, जैसे मैं जाऊँगा वो जाएंगे, मैं बोलूँगा वो बोलेगी, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, उसको समझ जाइएगा। ज़्यादातर ये देख के कन्फ्यूज मत होना कि अगर प्रेजेंट में भी हो जाता है कभी कभी, जैसे कोई आपके साथ बैठा, आपका पर्स गायब कर दिया, फिर आपको अरे लगता है वो चोर है, चोर होगा, वो चोर होगा। फ्यूचर में चोर नहीं होगा, वो चोर है, बस आप शक में हो कि वो चोर होगा, तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। तो वहाँ पे वो फ्यूचर टेंस नहीं होगा, वो फ्यूचर में चोर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये गागी गे देख के भी बार बार ये मत चूज कर लेना कि नहीं ये फ्यूचर ही है, ठीक है। तो होता है कंडीशन, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारे फ्यूचर में क्या आएगा, गा गी गे नजर आएंगे। आप ये देखना कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो होने वाला है, फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए हम विल लगाएंगे। सिंपल सा बोलने के लिए हम सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। क्या लगाएंगे, विल, 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 ठीक है। लेकिन लिखते टाइम पर आई और वी के साथ, ये इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शैल। अंडरस्टूड? लिखते टाइम पर जैसे आई शैल, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओह डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। तो आपने सुना वी शैल ओवरकम बोलता है, तो वी के साथ शैल लगाते हैं, आई के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन बोलते टाइम ना कोई सा झंझटिच नहीं है। आई के साथ वी विल, वी के साथ वी विल, दे के साथ वी विल, यू के साथ वी विल, ही के साथ भी विल, शी के साथ भी विल, इट के साथ भी विल, किसी के नेम के साथ भी विल, सबके साथ विल विल लगाते हैं। तो बोलने के लिए बड़ा आसान है। ही विल, शी विल, इट विल, नेम विल, यू विल, वी विल, दे विल, आई विल, सबके साथ विल विल लगा के विल विल आ जाओ एकदम बोलते बोलते, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, हो गया काम। जैसे मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, ठीक है, तो सिंपल सा बता आई, और क्या लगा दोगे, विल, आई विल गो। एट द टाइम ऑफ राइटिंग आपको क्या करना है, शैल लगाना है, आई शैल गो। लेकिन बोलते टाइम पे आपको बोलना आई विल गो, और शॉर्ट में बोल देंगे आई गो, आई गो, आई गो। मैं आऊँगा, आई कम, मैं जाऊँगा, आई गो, मैं बैठूंगा, आई सेट, मैं पैसे कमाऊंगा, आई अर्न मनी, आई अर्न मनी। गॉट द पॉइंट? अब आपको वही चीज़ अगर नेगेटिव बोलनी हो भाई साहब, तो क्या बोल देंगे, विल नॉट। क्या बोल दोगे, विल नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, तुम जाओ, यू गो। मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, वह नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट, वह नहीं खाएगी, शी विल नॉट ईट, वो नहीं आएगी, शी विल नॉट कम। मैं आऊँगा, आई विल कम, तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम, यू विल नॉट कम। और विल नॉट को शॉर्ट में वोंट बोलते हैं, विलेंट मत बोल दीजिएगा, ठीक है। क्या बोलोगे, वोंट, 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 ठीक है। जैसे मैं नहीं जाऊँगा, आई वोंट गो, आई वोंट गो, मैं नहीं आऊँगा, आई वोंट कम, मैं नहीं बात करूँगा, आई वोंट टॉक, ठीक है। मैं डांस नहीं करूँगा, आई वोंट डांस, आई वोंट डांस। तो इस तरीके से हम बोल देंगे, हो गया। मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। अब अगर सवाल करना क्या तुम जाओगे, क्या तुम मार्केट जाओगे, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, कुछ इस तरीके से बोलना होता है। तो विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगा दो, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में लगा दो। जैसे हम कहते हैं कि क्या वह आज पूना जाएगा, क्या वो आज पूना जाएगा, ये सवाल है भाई साहब, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्या वो आज पूना जाएगा शाम तक, कुछ भी ऐसा हो, तो क्या के लिए विल लगा दोगे, विल, और सब्जेक्ट क्या, ही, विल ही गो टू पुणे टुडे, विल ही गो टू पुणे टुडे। अगर जाएगा, यस ही विल, क्या बोलोगे, यस ही विल मतलब हाँ वो जाई, मतलब वो जाएगा। नहीं जाएगा तो नो, नो ही वोंट मतलब ही विल नॉट, वो नहीं जाएगा। अगर सवाल करना है वो कहाँ जाएगा, वो कब जाएगा, वो कैसे जाएगा, वो क्यों जाएगा, तो सबसे पहले इस बॉक्स में भर देना, बस खत्म कहानी। सॉरी फॉर दिस यार, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है, फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात के हो चुके हैं 12, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या लगाओगे, वो सवाल जो पूछना है, जैसे कब की बात करनी है, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है, ये सब लगा लो। जैसे तुम कब जाओगे, व्हेन विल you go, when will you go,
तुम क्या खाओगे, तो क्या की इंग्लिश वॉट होती है, तो पहले आप वॉट लगा दो, वॉट लगा दो, ठीक है, उसको वॉट मत लगाना, वॉट लगा दो, वॉट सब, वॉट विल यू ईट, ठीक है, वह क्या खाएगी, वॉट विल, पहले वॉट विल शी ईट, वॉट विल शी ईट, वह कहाँ जाएगी, तो पहले कहाँ की इंग्लिश लिख लो, वेयर विल शी गो, वेयर विल शी गो, वो क्या करेगी, वॉट विल शी डू, वो क्यों जाएगी, वाई विल शी गो, वो कैसे जाएगी, हाउ विल शी गो, हाउ विल शी गो, वो ट्रेन से जाएगी, शी विल गो, तो इस वाले सेंटेंस है, शी विल गो बाई ट्रेन, शी विल गो बाई ट्रेन, वो पैदल जाएगी, शी विल गो ऑन फूट, शी विल गो ऑन फूट, अंडरस्टूड, शी विल गो ऑन फूट, अंडरस्टूड, बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा है रात के 12 बजे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी, हमने तीनों टेंसेस खत्म कर दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट में कोई भी काम चल रहा है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में क्या होता है ना कि कोई भी काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप पढ़ रहे हो और पढ़ने का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। घड़ी चल रही है और घड़ी के चलने का काम अभी तक कंटिन्यू कोई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। कोई दौड़ रहा है तो दौड़ने का काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जारी ही है, ठीक है। कोई बैठा है तो बैठने का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बैठा ही है, वो बैठने का काम जारी है, अंडरस्टूड। जो भी काम चल रहा है हमारे आजू बाजू उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई दौड़ रहा है, मम्मी खाना बना रही है, मेरा भाई आ रहा है, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, कोई भी काम हमारा चल रहा है उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसको पहचानें के कैसे, इसके लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं आ जाता है, रहे हैं। जैसे वे आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम बता रहे हो, हम देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, राइट। तो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको कहना है वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, सिंपल सा काम बताना है, वह पढ़ रहा है, इसमें हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, आईएनजी फॉर्म में बोलेंगे, ही इज रीडिंग। वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग। वो मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग, ही इज स्माइलिंग। वो समझ रहा है, ही इज अंडरस्टैंडिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। तो यू आर टीचिंग। तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। जब नॉट आ जाएगा तो इसका मतलब नेगेटिव। आपको आई थिंक अब समझ में आने लग गया होगा। यू आर नॉट टीचिंग, हम नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। वे लोग नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ तो मैं के लिए क्या लगता है, आई, और आई के साथ एम लगाना पड़ता है, आई एम प्लेइंग। तो उसका मैंने रूल ही नहीं लिखा है, यहाँ पे बना देते हैं। आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो आप इसका अलग ही रूल है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आप समझ रहे हो, यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग। आप नहीं समझ रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टूड। तुम इस तरीके से बोल सकते हैं। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह आज जा रही है, शी इज गोइंग टुडे। वह अब जा रही है, शी इज गोइंग नाउ, शी इज गोइंग नाउ, शी इज गोइंग नाउ। एक काम करो, आप आपके आजू बाजू जो भी चीज़ें देखो जो चल रही हैं उसको बताओ। जैसे गाड़ियाँ जा रही होंगी तो आप बताना, सर बाइक जा रही है, तो बाइक इज गोइंग, या फिर मूविंग। मूवी चल रही है तो मूवी इज गोइंग ऑन, मूवी इज गोइंग ऑन। ठीक है, कोई बाइसिकल चला रहा है तो somebody is riding bicycle, somebody is riding bicycle। हवा चल रही है, wind is blowing, right। घड़ी चल रही है तो बोल सकते हैं कि clock is rotating, या फिर रनिंग, जो भी बोल सकते हो। मार्कर चल रहा है, मार्कर इज रनिंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बोलना है भैया क्या से सवाल करना है किसी से, यस और नो टाइप का क्वेश्चन करना है। क्या आप पढ़ रहे हो, क्या तुम समझ रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, क्या तुम मुंबई जा रहे हो, क्या तुम पैसे कमा रहे हो। कोई भी काम कंटिन्यू है, इसको पूछना है। क्या आपके भाई पढ़ा रहे हैं, क्या आपका भाई स्कूल जा रहा है डेली, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इज, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से आईएनजी फॉर्म। जैसे बोलना है कि क्या वह, या फिर किसी का नाम ले लेते हैं, क्या प्रहलाद पढ़ रहे हैं, क्या प्रहलाद पढ़ रहे हैं। तो पहले प्रहलाद कैसे भाई, नेम है, नेम के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। तो सबसे पहले इज ले लो आप, इज प्रहलाद पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो रीड में क्या हो जाएगा, आईएनजी। इज प्रहलाद रीडिंग
अब हाँ में जवाब दो, यस ही इज, यस ही इज। इसको जवाब देने के लिए यस यस ही इज, बस छोड़ दो, ही इज नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट, नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट, दस डन हो गया, ही इज नॉट, वो नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, क्या वह आज आ रही है, इज शी कमिंग टुडे, इज शी कमिंग टुडे, हाँ वो आज आ रही है, यस शी इज कमिंग टुडे, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे सवाल करना है कब, कहाँ, क्यों, कैसे से, तो आप ऐसे पूछ सकते हो, वह कब आ रही है, when is she coming, when is she coming, when is she coming, वो क्यों आ रही है, why is she coming, why is she coming, वो आज क्यों आ रही है, why is she coming today, why is she coming today। आई होप कि आप बोल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्या मम्मी खाना बना रही हैं, इज ममा कुकिंग फूड, मम्मी खाना क्यों बना रही हैं, why is mummy cooking food, why is mom cooking food, mom खाना क्यों बना रही हैं। ठीक है, मॉम कैसे खाना बना रही हैं, how is mom cooking food, how is mom cooking food, मम्मी खाना कैसे बना रही है। तो इस तरह के सवाल कर सकते हो। यहाँ पे यू वी दे मतलब प्लूरल्स हैं इसलिए आर लग गया। जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या आप समझ रहे हो, आर यू गेटिंग, क्या आप हंस रहे हो, आर यू लाफिंग, क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या आप बैठे हो, आर यू सिटिंग, क्या आप खड़े हो, आर यू स्टैंडिंग। तो इस तरीके से बोलता था आर यू, आर वी, आर दे, आई एन जी। फिर इसके बाद सवाल करना तो यहाँ पे जैसे आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम क्या सोच रहे हो, तो यहाँ पे व्हाट लगा दीजिए, फिर से व्हाट लगा दिया, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग। तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। तुम क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू सीइंग, व्हाट आर यू सीइंग। कोई मूवी देख रहे हो, उससे पूछे हे तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, विच मूवी आर यू वॉचिंग, विच मूवी आर यू वॉचिंग, विच मूवी आर यू वॉचिंग। तो बोल सकते हैं मैं KGF चैप्टर 2 देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग KGF चैप्टर 2, आई एम वॉचिंग KGF चैप्टर 2। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क। मैं कुछ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग समथिंग। मैं लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग लेटर। मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एप्लीकेशन, अंडरस्टूड। मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग माई ब्रदर, आई एम टीचिंग माई ब्रदर। क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। तुम क्यों पढ़ा रहे हो, वाई आर यू टीचिंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी भी मैं रिफ्रेशमेंट के लिए म्यूजिक सुन रहा था। ठीक है, म्यूजिक सुन रहा था, पास्ट के अंदर कोई काम कंटिन्यू था। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ बताना होता है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं मार्केट जा रहा था, मैं सब्जी काट रहा था, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था, मैं डांस कर रहा था, मैं जंप कर रहा था, मैं खेल रहा था, मैं बैठा था। कुछ भी ऐसे काम आप कंटिन्यू रखे थे ना पास्ट के अंदर, उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वैसे पास्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है इज एम आर के साथ ING फॉर्म, और इसमें क्या लगता है वज और वर के साथ ING फॉर्म लगता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके सेंटेंस के लास्ट में आता रहा था, रही थे, रहे थे। ठीक, इस तरीके से जैसे मैं जा रहा था, वो आ रही थी, वे खेल रहे थे, कुछ इस तरीके से आएगा। उसको बताने के लिए सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा कोई भी, यहाँ पे आई, ही, शी, इट, नेम। यहाँ पर आई को एज सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। बड़ा ही खतरनाक आई है, कहीं पे सिंगुलर बन जाता है, कहीं पे इसका अलग ही रूल हो जाता है। ठीक है, कहीं प्लूरल बन जाता है, बहुत ही खतरनाक रूल है ये। ठीक है, आई, ही, शी, इट, नेम, सबके साथ क्या लगाएंगे, वज, क्योंकि सब सिंगुलर्स है। इसके साथ लगे वज और ING फॉर्म लगा दीजिएगा। जैसे मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, तो सिंपल से आपको बोलेंगे आई, और आई के साथ क्या लगाओगे, वज। आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। मैं उसको समझा रहा था, आई वॉज कन्विंसिंग हिम, आई वॉज कन्विंसिंग हिम। ठीक है, वो आ रही थी, शी वॉज कमिंग। वो बैठी थी, शी वॉज सिटिंग, शी वॉज सिटिंग। ठीक है, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, शी वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क, शी वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क। गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से हम किसी के भी बारे में बता सकते हैं। ठीक है, रमेश नहीं पढ़ रहा था, रमेश वॉज नॉट रीडिंग। मेरा दोस्त नहीं आ रहा था, माई फ्रेंड वॉज नॉट कमिंग। फिर मैंने उसको बुलाया, देन आई कॉल्ड हिम।
प्रेजेंट एंड पास्ट एंड टेंस है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, जैसे यू हो, वी हो, दे हो, तो हम लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे? वर। ज़्यादातर उसे वेयर पढ़ते हैं, बट वेयर मत पढ़ना आप, इसे वर पढ़ेंगे, वर। जैसे देवर, तो ये ना देवर वाला देवर नहीं है, ये देवर। क्या हुआ? देवर, यू वर, वी वर। ठीक है, जैसे बोलना कि हम बैठे थे। अब बैठना भी जारी रहते हैं ना, हम बैठे थे, तो बोलेंगे वी वर सिटिंग, वी वर सिटिंग, तो वी वर सिटिंग। ठीक है, हम लोग बैठे थे, हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। राइट, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। ठीक है, तुम गाली दे रहे थे, यू वर अब्यूजिंग, तुम उसको डांट रहे थे, यू वर स्कॉल्डिंग हिम, यू वर स्कॉल्डिंग हिम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। अगर आपको इसी को नेगेटिव बोलना है कि भैया ऐसा काम नहीं हो रहा था, तो आप लगा देना वॉज नॉट और इसमें वर नॉट, सिंपल है। जैसे तुम नहीं जा रहे थे, तो बोलना कि यू वर नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग, वो लोग नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। अंडरस्टूड? इस तरीके से बोल सकते हैं। अब इंटरोगेटिव करना है, सवाल करना है किसी से, क्या तुम जा रहे थे, क्या वो गाली दे रहा था, क्या वो उसको मार रहा था, तो सिंपल सा ये चीज़ करना हो, पहले वज या वर लगा के फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, दैट्स इट। जैसे अगर कहना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या वह, क्या यह, क्या किसी का नेम, राइट, तो वज ही, वज शी, वज इट, वज नेम, ऐसे लगाएंगे। जैसे क्या वह फेंक रही थी। यहाँ पर फेंकना मतलब थ्रो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे फेंकने का मतलब डींग मारने की बात कर, बोस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या वो फेंक रही थी, तो बोले वज शी, और फेंकना क्या होता है? बोस्ट। ठीक है, क्या होता है? बोस्ट। बोस्ट मतलब फेंकना, डींग मारना। अब बोस्ट में क्या लगेगा? आईएनजी। वॉज शी बोस्टिंग? अगर हाँ, यस शी वॉज, तो क्या बोलेंगे? यस शी वॉज, हाँ वो पोस्ट कर रही थी। नहीं कर रही थी, नो शी वॉज नॉट, बस नो शी वॉज नॉट, खत्म। आप चाहो तो पूरा भी बोल सकते हो, शी वॉज नॉट बोस्टिंग, बट इसका कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टूड? अब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल्स हो, तो आप वर पहले लगा दीजिएगा। क्या वो लोग खेल रहे थे, तो वर दे प्लेइंग, क्या हम लोग आपको गाली दे रहे थे, वर वी अब्यूजिंग यू, क्या हम हिंदी बोल रहे थे, वर वी स्पीकिंग हिंदी, क्या तुम हिंदी बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग हिंदी, क्या वह रो रहा था, वज ही क्राइंग, क्या तुम रो रहे थे, वर यू क्राइंग। ठीक है, अब हमें सवाल करना क्यों, कैसे, कितना, कब, तो हम इस बॉक्स में भर देंगे, सिंपल टास्क। जैसे वह क्यों रो रहा था, वाई वज ही क्राइंग, अब बोलना है मुझे नहीं पता भैया, आई डोंट नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, आई डोंट नो। ठीक है, अगर बोलना है कि रवीना क्यों हंस रही थी, वाई वज रवीना लाफिंग, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछना है तुम क्या कर रहे थे, what were you doing, तुम क्या सोच रहे थे, what were you thinking, तुम क्यों सोच रहे थे, why were you thinking, तुम चिंतित क्यों थे, why were you worried, तो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। अगर आपको बोलना है क्या वे लोग जा रहे थे, वर दे गोइंग, वो लोग क्यों जा रहे थे, वाई वर दे गोइंग, वो लोग हंस क्यों रहे थे, वाई वर दे लाफिंग, सुनो वो लोग रो क्यों रहे थे, वाई वर दे वीपिंग। शायद कुछ वक्त बाद मैं लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँगा, इट मीन्स मैं फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रखूँगा। जब भी हम बात करते हैं जब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, उसके लिए हम लगाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो पढ़ रहा होगा फ्यूचर में, ठीक है, कल वो आ रहा होगा, मतलब कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में वो आ रहा होगा, आने का काम जारी रहेगा। कल मैं आपको फिर वीडियो दे रहा हूँगा, मतलब वो वीडियो देने का काम जारी रहेगा। आप वीडियो देख रहे होंगे, मतलब आप कल वीडियो देख रहे होंगे। शाम को आप मेरे से लाइव जुड़ रहे होंगे, मतलब लाइव जुड़ने का काम फ्यूचर में जारी रहेगा। जब भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो हम लोग विल बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल बी, और एट द टाइम ऑफ राइटिंग हम आई और वी के साथ शैल बी लगा देते हैं। बट क्या लगाएंगे? विल बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे
कल आ रहा होगा, ठीक है, वह कल आ रहा होगा, मतलब कल आने वाला काम उसका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, वह कल आ रहा होगा, तो बताएंगे ही विल बी, इसमें कोई सब्जेक्ट का झंझट ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो विल बी लगेगा, ठीक है, ही विल बी कमिंग, आईएनजी लगा दो, ही विल बी कमिंग टुमारो, ही विल बी कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा होगा, वह इंग्लिश बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह 2 महीने बाद अच्छी इंग्लिश बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेल आफ्टर 2 मंथ, राइट, वह पैसे कमा रहा होगा, ही विल बी अर्निंग मनी, मैं पैसे कमा रहा हूँगा, आई विल बी अर्निंग मनी, आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, मेरा भाई मेरा भाई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होगा, माई ब्रदर विल बी रीडिंग द मेडिकल, माई ब्रदर विल बी रीडिंग मेडिकल, कुछ दिन बाद मेरा भाई मेडिकल ज्वाइन कर रहा होगा, आफ्टर सम टाइम माई ब्रदर विल बी ज्वाइनिंग मेडिकल, अंडरस्टूड। तो फ्यूचर की जब बात करेंगे विल बी लगा देंगे, अगर प्रेजेंट में ही बोलना है कि ऐसा काम हो रहा होगा तो वुड बी लगा देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाओ, वुड बी वहाँ पे लगाते हैं जब हम प्रेजेंट में ही डाउट कर रहे होते हैं, संभावना को देख रहे होते हैं, जैसे अभी मैं मम्मी की बात करूँ, मेरी मम्मी दूसरे रूम में है, तो मैं बोलूँ कि मम्मी सो रही होंगी, मम्मी सो रही होंगी, तो होंगी देख के मत जाना करी भाई, तो फ्यूचर कंटिन्यूस है, मम्मी विल बी स्लीपिंग ना, क्योंकि हम अभी की बात कर रहे हैं, मैं शक में हूँ कि मम्मी सो रही होंगी, ये प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मॉम वुड बी स्लीपिंग, मॉम वुड बी स्लीपिंग, लेकिन मैं फ्यूचर की जब बात करूँ, मेरी मम्मी सामने बैठी हुई हैं, जाग रही हैं, अगर मैं बोलूँ कि मम्मी ना सो रही होंगी फ्यूचर में, तो मॉम विल बी स्लीपिंग, अंडरस्टूड। तो ये जो विल बी सीख रहे हैं ना, ये पूरे का पूरा फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन जब वुड बी लगाते हैं ये प्रेजेंट की बात होती है, बट इन डाउट, एक पॉसिबिलिटी में होता है, ये संभावना होती है ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके जैसे मान लीजिए कि आप अभी पढ़ रहे हो, मोबाइल से आप यूज कर रहे हो, और आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन कहीं खेल रही होगी, तब मेरी सिस्टर खेल रही होगी, आप फ्यूचर थोड़ी ना, वो प्रेजेंट है, बट प्रेजेंट में आप पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हो, मेरी सिस्टर खेल रही होगी, माई सिस्टर वुड बी प्लेइंग, माई सिस्टर वुड बी प्लेइंग, तो वहाँ पे वुड बी प्लेइंग लगाएंगे, और जब फ्यूचर की बात करेंगे तो माई सिस्टर विल बी प्लेइंग लगाएंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया। जब आपको इस चीज़ को नेगेटिव में बोलना होता है कि ऐसा काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है, जैसे कि मैं किसी को नहीं डांट रहा हूँगा, तो बोलूँगा कि आई विल नॉट बी स्कॉल्डिंग एनीबडी, आई विल नॉट बी स्कॉल्डिंग एनीवन, तो ये जो विल और विल बी है ना, इसके बीच में ही नॉट लगाएंगे, आई विल नॉट बी स्कॉल्डिंग एनीबडी, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँगा, मैं किसी को मार नहीं रहा हूँगा, आई विल नॉट बी बीटिंग एनीबडी, आई विल नॉट बी बीटिंग एनीबडी, राइट, वह रो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी वीपिंग, ही विल नॉट बी वीपिंग, वो पैसे नहीं कमा रहा होगा, ही विल नॉट बी अर्निंग मनी, मतलब फ्यूचर में वो पैसे नहीं कमाएगा, ही विल नॉट बी अर्निंग मनी, अंडरस्टूड। चलिए इसको बात करते हैं, जब हमें सवाल करना होता है, क्या तुम 10 साल बाद रो रहे होगे, क्या तुम पैसे कमा रहे होगे, क्या तुम अपनी कार ले रहे होगे, कुछ सवाल करना है तो विल पहले लगा दो, विल यू बी अर्निंग मनी, क्या तुम पैसे कमा रहे होगे, तो विल यू बी अर्निंग मनी, विल यू बी अर्निंग मनी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या वह आज आ रहा होगा, क्या वह आज आ रहा होगा, तो पहले क्या के लिए क्या लगाओ, विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या वह, तो विल ही, और क्या लगेगा बी, विल ही बी, आने की इंग्लिश क्या होती है कम, तो कम में क्या हो जाएगा आईएनजी, विल ही बी कमिंग, विल ही बी कमिंग टुडे, विल ही बी कमिंग टुडे, तो अगर बोलना हाँ वो आज आ रहा होगा तो यस ही विल बी, क्या लगाओगे, ही विल बी, नहीं आ रहा होगा ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी लगा देंगे। अब सवाल करना है कब, कहाँ, क्यों, कैसे से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसी बॉक्स में भर देना, जैसे वह कब आ रहा होगा, वह कब आ रहा होगा, तो कब की इंग्लिश यहाँ पे भर दीजिएगा, व्हेन विल ही बी कमिंग, व्हेन विल ही बी कमिंग, राइट, वह कब आ रहा होगा। तुम क्या बोल रहे होगे, व्हाट विल यू बी स्पीकिंग, व्हाट विल यू बी स्पीकिंग, सॉरी फॉर दिस, नो, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है ना। ऐसे आप अपने प्रैक्टिस कर लेना फ्यूचर कंटिन्यूस के भी। तो एक बार तीनों मिला के बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। तो ये भी सीख लिए। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। मैं एडमिशन ले चुका, मैं फ़ीस जमा कर चुका, मैं बैंक से आ चुका, मैं खाना खा चुका, मैं नहा चुका हूँ, राइट, मैं 5 साल कंप्लीट कर चुका हूँ,
जो भी काम आप डन कर चुके हो प्रेजेंट के अंदर, उसको बोलने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, लिया हूँ, ये भी आ सकता है। मतलब ये देखिएगा कि काम हमारा कंप्लीटेड है। उन सभी केसेस को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम हैज़ या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें हैज़ लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव है तो हैज़ नॉट लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल्स है, जैसे आई, यू, वी, दे हो, तो हमें हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और नेगेटिव है तो हैव नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर हमें सवाल पूछना है कि क्या, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज़ लगा के पूछना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल्स है तो हमें हैव लगा के पूछना है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं बोल चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ मतलब बोलने वाला काम डन हो गया है। मैं बोल चुका हूँ तो बोलोगे आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, वो जा चुका है, ही हैज़ गॉन। ठीक है, तो ऐसे लगा के हम बोल देंगे ही हैज़ गॉन। वो आ चुकी है, सी हैज़ कम, क्योंकि कम केम कम होता है, सी हैज़ कम। ठीक है, ये खत्म हो चुका है, इट हैज़ फिनिश्ड, इट हैज़ फिनिश्ड, या फिर इट हैज़ बीन फिनिश्ड भी हो सकता है। बोथ आर राइट। नेम लगा के भी बोल सकते हो। ठीक है, शर्मा जी कमा चुके हैं, शर्मा जी हैज़ अर्नड, शर्मा जी हैज़ अर्नड। ठीक है सर, मेरा दोस्त इंग्लिश सीख चुका है, माई फ्रेंड हैज़ लर्नड इंग्लिश। मेरा दोस्त इंग्लिश नहीं सीख चुका है तो बोलेगा माई फ्रेंड हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश, माई फ्रेंड डज नॉट हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश। गॉट द पॉइंट। वो खाना नहीं खा चुका है, he has not eaten food, he has not eaten food. Got the point? अब आई यू वी दे के साथ तो आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, इस तरीके से। जैसे मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, वो आ चुका है, ही हैज़ कम। ठीक है, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड। ठीक है, वो चॉकलेट खा चुका है, ही हैज़ ईटन चॉकलेट, वो चॉकलेट नहीं खा चुका है, ही हैज़ नॉट ईटन चॉकलेट। तुम सच नहीं बोल चुके हो, यू हैव नॉट स्पोकन ट्रुथ, यू हैव नॉट स्पोकन ट्रुथ। गॉट द पॉइंट? इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलिए सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम नहा चुके हो, क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो। सवाल करने के लिए सबसे पहले तुम है तो हैव लगा दो। क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो तो हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या तुम आ चुके हो, हैव यू कम, हैव यू कम। क्या तुम पहुंच चुके हो, हैव यू रीच्ड, हैव यू रीच्ड। क्या मैं कर चुका हूँ, हैव आई डन, हैव आई डन, हैव आई डन। क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन, हैव आई ईटन। क्या मैं लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन, हैव आई रिटन। क्या हम लोग सीख चुके हैं, हैव वी लर्नड, हैव वी लर्नड। राइट, यहाँ पे है हैज़। जैसे कि क्या वह लिख चुकी है, हैज शी रिटन, हैज शी रिटन, हैज शी रिटन। गॉट द पॉइंट? इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या आपका दोस्त पैसे जमा कर चुका है तो हैज़ योर फ्रेंड डिपॉजिटेड मनी, हैज़ योर फ्रेंड डिपॉजिटेड मनी। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी से भी पूछ लो, हे हैव यू डन योर डिनर, हैव यू टेकन योर डिनर, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन बाथ। तो इस तरीके से सवाल करते जाओ और अपने परफेक्ट टेंस को मास्टर करो। कहते हैं ना, द किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं का राजा। वैसे ही द पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट। पास्ट के भी पास्ट को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर बुक के अंदर ना भर भर के एक एग्जाम्पल लिखा होता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले, इसको मैं लिख कर आपको समझाता हूँ आज इसका मतलब क्लियर में क्या है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। मतलब पास्ट परफेक्ट के अंदर भी पास्ट के अंदर कोई काम डन की ही बात करेंगे, लेकिन ये पास्ट ऑफ द पास्ट है। पास्ट के अंदर भी पहले जो पास्ट हुआ उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे डॉक्टर साहब जो आए ना पहले, उनके आने से पहले में क्या हो गया था, मरीजवा टपक चुका था, मरीज मर चुका था। मतलब मरीज के मरने का काम पहले ही हो गया है। जो काम पहले ही हो जाता है पास्ट के अंदर, वो पास्ट ऑफ द पास्ट है। पास्ट का भी तो पास्ट है ना, वो पिछला पास्ट। तो इसलिए मरीज मरने का काम पहले हुआ, जो पहले हो जाता है वही हमारा परफेक्ट होता है। ये परफेक्ट टेंस है। मरीज मर चुका था तो बोलोगे द पेशेंट हैड डाइड। क्या बोलोगे, द पेशेंट हैड
डाइड। जैसे हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव, लेकिन इसमें क्या लगेगा, हैड लगेगा, चाहे जो सब्जेक्ट हो। आई हैड, यू हैव, यू हैड, दे हैड, ठीक है, सबके साथ हैड हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे है डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर डॉक्टर केम। इसको फास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, इसको फास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। जो काम पहले हुआ है उसको परफेक्ट में और जिसके बाद हुआ है उसको इंडेफिनिट में रखते हैं। यही रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यही रूल होता है कि सबसे पहले हम जो काम हुआ है उसको परफेक्ट में रखेंगे, उसके बाद जो काम हुआ है उसको हम लोग इंडेफिनिट में रखने लग जाते हैं। गॉट द पॉइंट। अब इसको करने के लिए आप चारों स्ट्रक्चर खुद से बना लीजिएगा हैड के साथ। जैसे पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाओ आप और फिर उसके बाद हैड लगा दो, कोई सा भी सब्जेक्ट, आई हैड, यू हैड, शी हैड, दे हैड। फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा दो, दैट्स इट। जैसे वो आ चुका था, ही हैड कम, वो मर चुका था, ही हैड डाइड, ठीक है, ही हैड डाइड। मैं बोल चुका था, आई हैड स्पोकन, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, मैं नहा चुका था, आई हैड टेकन बाथ। तो हैड लगा के सबके साथ बोल दो। नहीं नहाए थे तो लगाओ सब्जेक्ट और हैड के बाद नॉट लगा दो। जैसे आई हैड नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो। आई हैड नॉट टेकन बाथ, मैं बता नहीं चुका था, आई हैड नॉट टोल्ड, राइट, आई हैड नॉट टोल्ड। मैं सीख नहीं चुका था, आई हैड नॉट लर्नड। तो इस तरीके से सवाल करना है तो सबसे पहले हैड लगा लो, हैड लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगा दो, फिर उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, फिर क्वेश्चन कर दीजिए। जैसे क्या तुम बोल चुके थे, हैड यू स्पोकन, हैड यू स्पोकन। क्या तुम आ चुके थे, हैड यू कम, हैड यू कम। क्या तुम पैसे दे चुके थे, हैड यू गिवन मनी, हैड यू गिवन मनी। इस तरीके से सवाल करना है, तुम कब पैसे दे चुके थे, तुम क्या कर चुके थे, तुम क्यों बोल चुके थे। तो इस तरीके से पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दो, फिर हैड लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अगर नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद लगा लीजिएगा। जैसे वह क्यों आ चुका था, वह क्यों आ चुका था, वाई हैड ही कम, वाई हैड ही कम। वो क्यों जा चुका था, वाई हैड ही गॉन, वाई हैड ही गॉन, ठीक है। मरीज क्यों मर चुका था, वाई हैड पेशेंट डाइड, वाई हैड पेशेंट डाइड, राइट। कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। 1 साल बाद मैं नया कैमरा ले चुका हूँगा, इसका मतलब क्या है, मैं फ्यूचर में कोई काम डन कर चुका हूँगा। मेरा दोस्त 10 दिन बाद शादी कर चुका होगा, इसका मतलब फ्यूचर में कोई काम डन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी फ्यूचर के अंदर कोई भी काम डन करने की बात करते हो तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं शादी कर चुका हूँगा, मेरा दोस्त 10 दिन बाद शादी कर चुका होगा, ठीक है। मैं नया कैमरा खरीद चुका हूँगा। तो कोई काम हम फ्यूचर में जब कंप्लीट कर देते हैं ना, उसके लिए हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। विल हैव लगाएंगे, बोलने के लिए हमेशा विल हैव, और लिखते टाइम पे आई और वी के साथ शैल हैव भी लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए कैसे, इसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे आप, पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद से लगाइए विल हैव, क्या लगाएंगे, विल हैव, और कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे वह शादी कर चुका होगा, ठीक है, वह शादी कर चुका होगा, वह शादी कर चुका होगा, सिंपल सा टास्क है। तो इसको कहते हैं वह, यानी कि ही, और इसके साथ क्या लगाना, विल हैव, ही विल हैव। अब शादी करना गेट मैरिड होता है तो गॉट मैरिड हो जाएगा, ही विल हैव गॉट मैरिड, ही वुड हैव गॉट मैरिड, ही विल हैव गॉट मैरिड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपको नेगेटिव बनाना है इसी चीज़ को तो आप सब्जेक्ट लगाइए और इन दोनों के बीच में नॉट लगा दीजिए, विल के बाद नॉट और फिर हैव, विल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे वह शादी नहीं कर चुका होगा तो ही विल नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट हैव गॉट मैरिड, ही विल नॉट ही विल नॉट हैव गॉट मैरिड। आई होप कि आपको समझ में आ रही है। अब इसके बाद से तीसरा स्ट्रक्चर बनता है सवाल करने का, कि क्या वो शादी कर चुका होगा, क्या वो पैसे कमा चुका होगा, क्या वो घर बनवा चुका होगा, क्या वो मर चुका होगा, कुछ भी ऐसे सवाल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, अपना विल उठा लेंगे, पहले विल, फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैव, और देन वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम 2 दिन बाद मेरा पैसा दे चुके होगे, मतलब मेरा पैसा देने वाला काम डन हो जाएगा ना 2 दिन बाद, दे चुके होगे। तो कैसे बोलोगे, क्या तुम, तो विल यू, और क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, विल यू हैव
पैसा देना क्या होता है? गिव। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। विल यू हैव गिवन मेरा पैसा, माई मनी, विल यू हैव गिवन माई मनी आफ्टर 2 days। क्या लगाओगे? आफ्टर 2 days या फिर 2 days later। विल यू हैव गिवन माई मनी आफ्टर 2 days एज क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? इस तरीके से सॉरी यार, ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज़ की वजह से, लेकिन आज इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको जवाब देना हाँ मैं पैसा दे चुका हूँ, तो इसको आप बोलेंगे येस आई विल हैव। क्या बोलोगे? येस आई विल हैव। बस वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वे लगा देने का, बस खत्म। येस आई विल हैव। नहीं दे पाएंगे तो येस नो आई विल नॉट हैव, बस आई विल नॉट हैव, खत्म। अब क्वेश्चन करना है कि तुम पैसा कब दे चुके होगे, तो यहाँ पे कब की इंग्लिश पहले लगा दीजिएगा। जैसे कब की इंग्लिश, व्हेन विल यू हैव गिवन माई मनी, व्हेन विल यू हैव गिवन माई मनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। अंडरस्टूड? तो इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और सिचुएशन है तो बोला करिए। राइट नाउ वी गोना टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट डज इट मीन बाय दिस एक्चुअली? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि काम कुछ समय से चल रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और वो काम अभी भी जारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कि पिछले 5 साल से मेरा काम अभी तक जारी है। राइट? वह 2 मिनट से कुछ सोच रहा है, वह 1947 से लड़ाई कर रहा है। मतलब कोई काम काफ़ी टाइम पीरियड से चल रहा हो, तो सिचुएशन में हम लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। रूल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा उसके साथ हैज़ बीन और प्लूरल होगा उसके साथ हैव बीन। जैसे ही के साथ ही हैज़ बीन और आई के साथ आई हैव बीन, यू के साथ यू हैव बीन, शी के साथ शी हैज़ बीन। फिर उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसके बाद हमें शिन्स या फॉर लगा के वो टाइम पीरियड रखना है। एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है, जैसे पढ़ने का काम सुबह से चल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो सिंपल सा क्या लगाएंगे? वह की इंग्लिश ही होती है और ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा? ही हैज़ बीन। तो लगाओगे आप ही हैज़ बीन, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो पढ़ने की इंग्लिश रीड होगा, रीड में क्या लगेगा? आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा। ही हैज़ बीन रीडिंग। कब से पढ़ रहा है सर? सुबह से पढ़ रहा है। अब सुबह से पहले में सिंस या तो फॉर लगाना पड़ेगा। ये ध्यान से देखिएगा, सिंस और फॉर में ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, याद रखिएगा ट्रिक की। दिन, महीना, तारीख, जहां सजे वहां सिंस बजे, वहां सिंस बजे, दैट्स इट। और बाकी जो भी आएगा उसके साथ फॉर लगाएंगे। दिन मतलब कोई दिन का नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट? ये सब लगेगा। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उनके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तारीख हो कोई, लाइक 1947 से, 1950 से, 1870 से, कोई टाइम पीरियड दे दिया जाए, राइट? 26 नवंबर से 1950 से, कुछ ऐसे तारीख दिया रहे, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? सिंस लगा देंगे। जैसे सिंस 1947, सिंस 15 अगस्त 1947, ठीक है। महीने का नाम सिंस जनवरी, सिंस अगस्त, राइट? दिन का नाम सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ठीक है। बजे मतलब कोई कुछ टाइम पीरियड हो रहा है, जैसे 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, 4 बजे से सिंस 4 o'clock, 10 बजे से सिंस 10 o'clock। तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो हम लोग सिंस लगाएंगे। कोई दिन का पार्ट आ जाए, जैसे कि मॉर्निंग से, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस इवनिंग, राइट? सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, तो वहाँ पे भी सिंस लग जाएगा। तो इन सब के साथ सिंस लगता है और बाकी 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 महीने से, 10 घंटे से, ये सब आ जाए तो फॉर लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ 10 घंटे से बोलना तो फॉर 10 आवर्स, 2 दिन से फॉर 2 days, 2 घंटे से फॉर 2 hours, 2 मिनट से फॉर 2 minutes, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर लगेगा और सिंस इन सब के साथ लगता है, दैट्स इट। तो हमारा क्या सवाल है कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो कोई भी टाइम पीरियड है ना, दिन का, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, वहाँ पे भी क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या कहोगे? सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टूड? ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये रहता कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो सिंस की जगह क्या हो जाता? फॉर। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days। दिन के नाम आने चाहिए। दिन मतलब 2 दिन का आया तो हम फॉर लगा दें। दिन का नाम हो, जैसे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे। और महीना का मतलब ये नहीं 2 महीने से 3 महीने से, 2 महीना रहेगा, 3 महीने रहेगा, तो हम फॉर लगाएंगे। महीने का नाम होना चाहिए, जैसे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, तो ये सब रहेगा तब लगेगा सिंस।
अगर नहीं है 2 महीना दिया, जैसे 2 महीने से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 months। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग फॉर 5 years। अगर आपको बोलना है पिछले 5 साल से, तो यहाँ पे फॉर के बाद से, सिंस के बाद से लास्ट लगा देना, लास्ट 4 years, लास्ट 5 years। तो आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट 5 years। मैं 5 साल से, पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट 5 years। कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, अंडरस्टूड। मेरा दोस्त सुबह से आ रहा है, तो माई फ्रेंड हैज़ बिन कमिंग सिंस मॉर्निंग। माई फ्रेंड हैज़ बिन कमिंग सिंस मॉर्निंग। मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग यू फॉर 1 hour, फॉर 1 hour। आई होप कि समझ में आ गया। अगर वही चीज़ पास्ट में करनी है तो हैड बिन लगा दो। लाइक मैं आपको 10 घंटे से समझा रहा था, सो आई हैड बिन कन्विंसिंग यू फॉर 10 hours, फॉर 10 hours। वही चीज़ अगर फ्यूचर में बोलनी है, मैं आपको 10 घंटे से समझा रहा हूँगा फ्यूचर में, तो आई विल हैव बीन कन्विंसिंग यू फॉर 10 hours। तो ये हो जाएगा। नेगेटिव बनाना तो इसके बीच में विल के बाद नॉट लगा दीजिएगा, विल नॉट हैव बीन, और इसके बाद में यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। अगर इसका बनाना तो इसके बीच में नॉट लगा दीजिएगा, अगर इसका नॉट बनाना तो इसके बीच में नॉट लगा दीजिएगा। और बाकी रूल तो आपको पता है कि कैसे इंटरोगेटिव बनता है, कैसे यस और नो टाइप का क्वेश्चन बनता है, कैसे WH वाला बनता है, इसको बना लीजिएगा। तो आज की वीडियो में आपने पूरा का पूरा टेंस मास्टर कर लिया। हम जल्दी आएंगे मॉडल वर्ब के साथ, जिसमें पूरा मॉडल वर्ब कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से आपको इंग्लिश बहुत ही ईजी टिप्स से सिखा दूंगा। ABC ऑफ इंग्लिश को फॉलो कर लीजिए अगर नहीं फॉलो करते थे तो।